आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार की राजनीति में साल भर में ही कुछ न कुछ बदलाव हो जाता है, बस सीएम वही रहता है। नीतीश कुमार की ताजपोशी एक बार फिर हो चुकी है और पुराने सीएम की नई टीम भी तय हो चुकी है। हालांकि इस बार बाजी पलटने के लिए नीतीश कुमार की कुछ मांगे थी, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मांग भाजपा ने मानी, बाकी सिरे से खारिज कर दी। अब जो मांग मानी गई है वो तो आप नीतीश कुमार को फिर से कुर्सी मिलने के बाद समझ ही गए होंगे कि उनके सीएम बने रहने की बात भाजपा ने मानी। लेकिन वो मांगे जो भाजपा ने मानने से इनकार कर दिया, वो भी जान लीजिए, क्योंकि इसी में भाजपा का असली खेल छिपा है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। बिहार में हुए सियासी खेल में भाजपा ने नीतीश कुमार की सिर्फ सीएम बनाए रखने की बात मानी। ना तो नीतीश कुमार के सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाने का आग्रह माना गया और ना ही लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की बात पर कुछ सहमति बनी। इसके उलट भाजपा ने उन दो चेहरों को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी जो पिछले काफी वक्त से नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने के लिए जोर लगा रहे थे। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों में से हैं जिनसे नीतीश कुमार का टकराव किसी से छिपा नहीं है। माना जा रहा है कि इन दो मांगों को ना मानकर भाजपा ने साफ संकेत दिए हैं कि लोकसभा चुनाव तक तो हम साथ साथ हैं, लेकिन फिर विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति में कुछ बदलाव है। राज्य भाजपा के एक शीर्ष नेता ने यह कहा कि फिलहाल सबकी योजना लोकसभा चुनाव में पुराना प्रदर्शन दोहराने की है। लोकसभा चुनाव के बाद भविष्य की राजनीति के संदर्भ में नए सिरे से विचार विमर्श होगा। तब इस पर भी चर्चा होगी कि नीतीश अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत से विदा ले या फिर इससे पहले। जाहिर तौर पर दोनों ही स्थिति में भाजपा नीतीश की सम्मान के साथ विदाई की व्यवस्था करेगी। तो क्या इस बार नीतीश कुमार आखिरी बार सीएम बने हैं? अगर भाजपा बदलाव के दिए संकेत पर अडिग रहती है तो शायद इसका जवाब हाँ में ही होगा। खैर, अगर भाजपा अपनी रणनीति में माहिर है तो नीतीश भी हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के पूर्व प्रोफेसर और पूर्व डीन पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं, नीतीश कुमार किसी का भी साथ छोड़ सकते हैं, किसी के भी साथ आ सकते हैं। सभी ने उनके इस चरित्र को समझ लिया है, कोई भी उन पर हमलावर क्यों होगा। सबको लगता है कि उनकी जरूरत पड़ी तो वो फिर वापस आ सकते हैं। पूर्व प्रोफेसर और पूर्व डीन पुष्पेंद्र सिंह साफ तौर पर नीतीश के पाला बदलने के बाद भी आरजेडी के उन पर आक्रामक ना होने की ओर इशारा कर रहे थे। नीतीश भी स्थिति को भांपने में पीछे नहीं है, तभी तो ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर सफाई अभियान की शुरुआत की थी, फिर मौका देखते ही एनडीए में घर वापसी कर ली। नीतीश आरजेडी की तेजस्वी को सीएम बनाने की जल्दी को पहचान गए थे। राजद ने अंदर खाने न सिर्फ जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की थी, बल्कि अपने इस अभियान में कांग्रेस और वाम दलों का साथ भी दिया था। और अपनी कुर्सी जाने की भनक लगते ही हर बार की तरह इस बार भी नीतीश ने फिर से बाजी पलट दी। लेकिन 2024 के बाद क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।